हाँ जी। तो बिहार एस्टेट में ट्री 4.0 की एग्जाम डेट भी लगभग कहीं ना कहीं घोषित हो चुकी है कि अगस्त में एग्जाम लेने के मूड में है। ठीक है, तो अगस्त में एग्जाम आपका होने का चांसेस है। 80% चांस है कि आपका अगस्त में एग्जाम होगा 4.0। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि 4.0 अगस्त में तो होगा, ठीक है, लेकिन अभी हमारा बिहार एस्टेट नहीं हुआ है। तो हमको बिहार एस्टेट का भी एग्जाम देना है, और अभी तो अप्रैल खत्म हो गया, आज 30 अप्रैल हो गया, और फिर हमको सिर्फ मई बचा है, जून जुलाई अगस्त। अब इसमें मेरे को बिहार एस्टेट भी क्लियर करना है और इसमें मेरे को बिहार शिक्षक भर्ती भी देखना है। अब ये दोनों एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो हमारा बिहार एस्टेट ही नहीं हुआ है। बिहार एस्टेट मई में होगा, फिर कब रिजल्ट आएगा, फिर कब तैयारी करोगे, तब तक तुरंत आपका बिहार का ट्री 4.0 का वैकेंसी आ जाएगा, तो टाइम ही नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का। तो इसके लिए एक सटीक रणनीति मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको प्लान करने हैं अपने क्लासेस को, और कैसे आपको दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। तो आज का लेक्चर मेरा, आज का जो क्लास है मेरा, इसी विषय पर है कि कैसे दोनों को साथ में लेकर चले। सबसे पहले डेट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास डेट्स अवेलेबल है, हमारे पास क्या टाइम है, प्लानिंग प्रॉपर बनाते हैं। अगर मैं बात करूं तो बिहार एस्टेट का जो पेपर है वो मई में होने का चांस है, और मई में 25 मई के आसपास ये पेपर आपका होने का चांस है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम 10 मई से पेपर होगा। अगर 10 मई से पेपर होता तो आज मैं 30 अप्रैल को वीडियो बना रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आ जाता अभी तक, लेकिन अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं है, ना एडमिट कार्ड ना नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं आया। कम से कम 10-15 दिन का समय तो देती है विभाग कि हाँ भाई प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, 10-15 दिन पहले लगभग आपको इंटीमेट तो कर देगी वो। और तो मई 25 हम लोग लेकर चल रहे हैं, बिहार एसेट का पेपर होगा, और ट्री 4.0 का जो एग्जाम है वो हमारा अगस्त में अभी एक्सपेक्टेड है। तो मई जून जुलाई अगस्त, अब मई एग्जाम खत्म करोगे, उसके बाद अगर स्टार्ट करोगे जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई बस 2 महीना फिर आपके पास बचेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो बिहार एस्टेट से लेकर ट्री 4.0 के बीच का जो सफर है उसमें बस आपको 2 मंथ ही मिलेंगे। और ये तो बिहार एस्टेट जो एग्जाम है वो तो क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें बस आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और ट्री 4.0 जो है ये जॉब ओरिएंटेड पेपर है कि इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। तो रणनीति हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि बिहार एस्टेट की तैयारी, अगर मैं बात करूं इसके प्रिपरेशन के बारे में, तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों का प्रिपरेशन जो है इसका आपका हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि इसका एग्जाम ऑलरेडी मार्च में एक्सपेक्टेड था, और फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड था, और ये ऑलरेडी डिले हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार एस्टेट की तैयारी तो आप लोगों ने करके रख दी होगी। मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आप लोग बिहार एस्टेट के लिए रेडी होंगे, प्रिपेयर होंगे। अगर नहीं रेडी है तो उसके लिए फिर मैं रास्ता आपको बताऊंगी। तो ये आपका हो गया है, मान के चलिए। अब 3.4 पर हमको मेनली फोकस करना है। हम मान के चल रहे हैं कि बिहार एस्टेट का हमारा 70% सिलेबस जो है ना वो हमारा ऑलरेडी कवर है, क्योंकि हमारा एग्जाम तो पहले ही होने वाला था, तो कुछ तो पढ़कर रखे होंगे ना आप लोग। ठीक है, अब देखो, हाँ मैं भूल भी तो जा रहे हैं, बताऊंगी अभी कैसे करना है। 4.0 में सबसे पहला काम आप क्या करो, फर्स्ट काम जो आपको करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट अपना फाइनल कर लो। क्या कर लो, सबसे पहले सब्जेक्ट अपना फाइनल कर लो। सब्जेक्ट आपको क्या चूज कर रहा है, यहाँ पर आपका अकाउंट्स भी है, यहाँ पर बीएसटी भी है, और ईपीएस भी है। ये तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई आपको एक ही चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी देख लो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। उसके अकॉर्डिंग अपना कोई सब्जेक्ट चूज करके अभी फाइनल कर दो और उसको पकड़ लो। और सेकंड काम आपको क्या करना है कि स्टडी मटेरियल आपको अरेंज करने शुरू कर देने। क्या करने शुरू कर देने, स्टडी मटेरियल आपको अरेंज कर देने शुरू कर देने। ठीक है ना, अगर आपके पास, अगर आपने कहीं का किसी भी प्लेटफॉर्म का या टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म का अगर आपने पेड बैच लेके रखा है तब तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेड बैच में आपको ऑलरेडी क्या है, स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पेड बैच में आपको स्टडी मटेरियल जो है वो आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं का पेड बैच नहीं रखा है तो फिर स्टडी मटेरियल आपको क्या करने होंगे, कलेक्ट करने होंगे। कैसे कलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के थ्रू आपको उसको कलेक्ट करना होगा। एनसीईआरटी के जो भी आपके बुक्स है उसको कलेक्ट कीजिए, वहां से पढ़ना आप शुरू करेंगे, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो या ईपीएस हो, तीनों के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि सबसे पहले आप तो सब्जेक्ट फाइनल कर लीजिए कि सब्जेक्ट आपका क्या होने वाला है। सब्जेक्ट जैसे कि आपने फाइनल कर लिया, उसके बाद दूसरा काम होता है स्टडी मटेरियल, कि आपके पास जो सब्जेक्ट है उसके स्टडी मटेरियल सारे कुछ अवेलेबल है कि नहीं। इसके लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो आपका थ्योरी पर कमांड होना चाहिए और दूसरा आपका एमसीक्यू।
प्रैक्टिस के लिए, ये दोनों चीज आपको चाहिए। तो थ्योरी वाला जो काम होगा वो तो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, एनसीईआरटी का जो बुक लोगे वहां पर अगर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पेड बैच ले रहे हो तो पेड बैच में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का पेड बैच लोगे, इवन टेक्स्ट बुक का भी जो पेड बैच है वहां पर हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो 3.4 ऑफ बिहार एस्टेट के लिए आपको टाइम टेबल कैसे सेट करना है, आपको मिनिमम यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए 5 आवर निकालने पड़ेंगे। कितने आवर निकालने पड़ेंगे? 5 आवर आपको मिनिमम यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। अभी आपको क्या करना है इन 5 आवर्स में, कि 5 आवर्स में 1 आवर, मैं यहाँ पर इसको 5 आवर को मैं दिखाती हूँ कैसे इसको हम लोग बांटेंगे 5 आवर को। ठीक है, अभी आप 5 घंटा जो है अपने डेली शेड्यूल का निकाल लो। अब सुबह 4 बजे निकाल रहे हो कि रात में 2 बजे निकाल रहे हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 घंटा आप निकाल लो अभी। ठीक है, बिहार एस्टेट के लिए आपको क्या करना है कि डेली 1 आवर आप अभी क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए। मतलब कि जो ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा है वो 1 घंटा रिवीजन कीजिए। ये 1 घंटा का जो समय होना चाहिए ये हाईली एनर्जेटिक और कॉन्सेंट्रेट करके इस टाइम पर आपको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि नींद आ रहा है तो रिवीजन करने बैठ गए, मूवी देख रहे रिवीजन कर रहे, खाना खा रहे रिवीजन कर रहे हैं, गाना सुन रहे रिवीजन कर रहे हैं, चैट कर रहे रिवीजन नहीं। ये जो 1 आवर आपको निकालने हैं रिवीजन के लिए, ये आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर, या तो मॉर्निंग अर्ली आवर जब आप सबका सब सोए रहते हैं, या तो फिर रात में निकालो जब सब सो जाते हैं घर के लोग। ये दो में से कोई एक टाइम आपको चूज कर लेना है, और ये दोनों टाइम जब आपका दिमाग ज्यादा चले उस टाइम को आपको क्या करना है, डेली 1 आवर रिविजन करना बिहार एस्टेट के लिए। उसके बाद डेली जो है आपको 30 मिनट आपके सिलेबस को देख लीजिए, जो टॉपिक आपका छूट गया है, जो टॉपिक आपका वीक है ना, या तो आपका जो टॉपिक वीक है या जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है जो छूट गया है, उस टॉपिक को 30 मिनट आपको डेली देना है। तो ज्यादा नहीं, आधा घंटा इसको दें, 1.5 घंटा यहाँ पर आपको काम करना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आपका ट्री 4.0 में। ट्री 4.0 में आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, ये काम आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको डेली इसके 2 आवर पढ़ाई करने। कितने आवर? 2 आवर। अब ये 2 आवर जो पढ़ाई करोगे ये कंप्लीटली 2 आवर में आपको इसको आपको पढ़ना भी है, थ्योरी पढ़ना भी है, और साथ में आपको नोट्स भी बनाना है। ये काम आपको डेली करते हुए चलना है। थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ। 1 लीनियर हैंड रिटन नोट्स आपको अभी से बनाते हुए चलने हैं। जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो बिल्कुल एनसीईआरटी को पकड़ के स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप लोग यहाँ पर चलते रहिए। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया, यहाँ पर आपका 2 घंटा हो गया, यानी कि आपका 3.5 घंटा। उसके बाद यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और ये क्या करना है, एमसीक्यू भी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कितना? 30 मिनट। 30 मिनट आप डेली जो 2 आवर पढ़ रहे हैं उसमें से 2 आवर तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, तो इसी 2 आवर का जो आप थ्योरी और नोट्स पढ़ा रहे हैं, इसी के 30 मिनट आपको क्या करना है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा सा और ये जूम कर देती हूँ। इसी के 30 मिनट आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एमसीक्यू बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एमसीक्यू सॉल्व करना है। कम से कम डेली आधा घंटा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। डेली आधा घंटे में भले आपसे 10 एमसीक्यू सॉल्व हो या 20 एमसीक्यू सॉल्व हो या 1 एमसीक्यू सॉल्व हो, लेकिन आपको डेली कम से कम आधा घंटा एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो कुल मिलाकर अगर देखोगे तो 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पर आपने दिया, और प्लस 2.5 घंटे का टाइम आपने यहाँ दिया। कितने हो गए? 2, 3, 4। मैम 1 आवर क्या करना है? 1 आवर आपको मॉक देना है। क्या करना है? 1 आवर जो है ये आपको मॉक देना है। डेली मॉक देना पॉसिबल नहीं है, हम ऑल्टरनेट डेज में मॉक देंगे। एक दिन मॉक देंगे, दूसरे दिन एनालाइज करेंगे, एक दिन मॉक देंगे फिर एनालाइज करेंगे, क्योंकि 1 घंटा मॉक देने में लगता है और 1 घंटा उसको एनालाइज करने में भी आपको लगेगा। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक 100 क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन हम लोगों ने बना दिया। बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन सही हुए, कुछ गलत हुए। गलत हुए तो क्यों गलत हुए, कहाँ पर गलत हुआ, और जो सही हुआ तो वहां पर एक बार जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा टेक्स्ट बुक का तो काफी अच्छा है, मैंने देखा है। आप भी कोई क्वेश्चन जाके टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म पर जनरली textbook.com पे सर्च करना, तो ऊपर क्वेश्चन है और नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आधे आधे पेज का, एक पेज का नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है, तो वो काफी हेल्प करता है। उसको एक बार देख लेना, तो वहां से क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो फिलहाल आपको अपने टाइम को इस तरह से बांट देना है कि बिहार एस्टेट में आपको इतना देना है और आपको ट्री 4.0 में इतना देना है। वीकली प्लान बनाकर वीकली आप चलिए। और हाँ, आप जो भी प्लान बना रहे हो, अगर मान लीजिए कि ये आपका डेली कवर नहीं हो रहा है तो वीकेंड आप रखो। वीकेंड अपने जितने भी बैकलॉग होते हैं ना, जब तक आपने जो टारगेट सेट किया है वीक का, मान लीजिए आप ऑलवेज 6 डेज का टारगेट सेट करना, कभी भी ये टारगेट जो होता है 7 डेज का सेट नहीं करते,
6 दिन का या 5 दिन का टारगेट वीक में सेट कीजिए। अगर उस 6 दिन के प्लान को अगर आप अचीव कर गए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 6 दिन के प्लान को अचीव नहीं कर पाए तो फिर उस बैकलॉग को आप संडे को क्लियर करें। ना संडे को आपको और अधिक पढ़ाई करनी होगी, जहां जो चीज आपका छूटा उसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि दोनों को साथ में लेकर चलना है, तब जाके अगस्त में आपका रिजल्ट होगा। मैम एग्जाम डेट और आगे जाएगा पीछे जाएगा, ठीक है, हमको नहीं सोचना कि आगे जाएगा। हमको एक डेट जो मिला है डिपार्टमेंट के तरफ से वो है अगस्त का टेंटेटिव डेट, तो हमको अगस्त को ही पकड़ के चलना है। और यहाँ पर आप मई एंड में आप 20 मई तक पकड़ के चलो कि 20 मई तक आपको बिहार एस्टेट, मतलब मई में आपको बिहार एस्टेट पर ही फोकस करना होगा। जून जुलाई से फिर पूरा, मैं जून में फिर दूसरा प्लान बताऊंगी कि ट्री 4.0 के लिए फिर कैसे प्लान होगा, फिर क्या टॉपिक होगा, मैं पूरा आपको इस तरह से कवर करूंगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि आपको वीकली एक मॉक जो है ये मस्ट है, ये आपको लगाना ही लगाना है, यानी कंप्लीट पेपर का। इसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका पेपर 1 है पेपर 2 है, ये वीकली अभी आपको मॉक लगाना है। डेली कम से कम 50 क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करने चाहिए, स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर एलिमिनेशन मेथड का जरूर यूज करो कि आंसर अगर सी होगा कि नहीं होगा काटो, डी नहीं होगा काटो, ए या बी में से कोई एक आंसर होगा तो चलो ए आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आप ऐसे नहीं कि अकड़ बकड़ बम्बई बोल कर दिए, ये आंसर क्यों नहीं होगा, एलिमिनेट करना सीखिए तब समझ में आएगा। फिर आप चाहे बिहार एस्टेट का एग्जाम देना हो, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा आपको कंप्लीट करके जाना है। बिहार एस्टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर को भी कंप्लीट करना है। और ट्री का भी जो आपका 1.0 या 2.0 जो एग्जाम हो चुका है उसको भी कवर करना है। उसके बाद ये पेपर मैं पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे यूट्यूब पर भी फ्री प्लेटफॉर्म पे करवाने वाली हूँ, ठीक है। और आपको साथ में खुद से भी ये कवर करना है। आप अपना वीक एरिया देखिए, जहां पर आप जब मॉक दोगे ना, तो मॉक जब दोगे आप तो आपको वीक एरिया समझ में आएगा कि कोई ऐसा चैप्टर होगा या यूनिट होगा, जैसे कॉमर्स में इनकम टैक्स आपका वीक है, कॉमर्स में स्टैट्स आपका वीक है, तो वो वीक एरिया आपको समझ में आ जाएगा जब आप मॉक दोगे कि उसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो उस पर फिर आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है और रिगरियस रिवीजन, ये रिवीजन तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। भले आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना एक आध दिन छोड़ भी दो, लेकिन रिवीजन मत छोड़ना, डेली आपको रिवीजन 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 ये करना है। तो फिलहाल आपको ये फॉलो करना है। स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है, अभी मैंने बोला ना कि जिसने तैयारी कर ली है वो तो ठीक है, लेकिन जिसने तैयारी की ही नहीं है, अभी बिहार एस्टेट के एग्जाम को शुरू ही नहीं किया है, तो वो कोर्स ले सकते हैं मात्र 650 रुपए में। सिर्फ आज के लिए वैलिड है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है इसका, बता दे रही हूं मैं। तो सिर्फ आज तक में आप ये कोर्स ले सकते हो, इसमें कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उतना पढ़ लोगे, आराम से आपका बिहार एस्टेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बस 50% ही मार्क्स लाने हैं, 50% मार्क्स लाए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। कोड हमारा क्या होगा, कोड हमारा PSINGH होगा। और जो भी बच्चे ट्री की एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे 3.0 या 4.0, तो देखिएगा अभी 50% एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल रही है। तो 4.5 महीने का कोर्स आपको सिर्फ 950 के आसपास में मिल जा रहा है। और अगर आप 4.0 के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लेना, 6 मंथ का लोगे तो 3 मंथ फ्री मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे ट्री 3.0 के लिए जा रहे हैं वो ये कोर्स ले सकते हैं। बाकी जो 4.0 के लिए जा रहे हैं उनको मैं बोलूंगी कि देख लेना साइट पर जाके, ये वाला भी ले सकते हैं या इससे हायर मंथ का भी ले सकते हैं। इसमें पूरा NCERT के बेस पर मैं आपको क्लास कराऊंगी। मैं क्या कराऊंगी बता देती हूँ। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, जनरल पेपर कॉमर्स पेपर दोनों कवर कराऊंगी, बाइलिंगुअल कंटेंट होंगे मेरे ईच एंड एवरी क्लास के, थ्योरी क्लास होगा, कंप्लीट थ्योरी प्लस PYQ, थ्योरी प्लस PYQ, चैप्टर वाइज यहाँ पर हम लोग चलेंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, PDF नोट्स, ये सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगी आपके, चाहे आप बिहार एस्टेट का कोर्स ले रहे हो या फिर ट्री 4.0। ट्री 4.0 की जो क्लासेस है वो 1 मई से स्टार्ट होने जा रही है, तो जिसको भी इनरोल करना है इनरोल कर लीजिए। कंप्लीट लाइव क्लास जो है वो आपका होने वाला है, ठीक है। और डेली मेरा 7 PM पर यहाँ पे हमारा डेली फ्री क्लास भी होता है, जिसको फ्री क्लास करना है वो डेली फ्री क्लास में भी आ सकते हैं 7 PM पे, लेकिन डेली आपको जुड़ना है अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक पर आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है ताकि आपको सारे क्लासेस के लिंक नोटिफिकेशन आपको मेरे मिलते रहे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ अगर डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाय बाय।